कभी आपने गौर किया है कि जीवन में कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश किए भी लोगों का सम्मान, अच्छे अवसर, मजबूत रिश्ते और सफलता अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर समय भाग दौड़ करने के बावजूद मनचाहा परिणाम हासिल नहीं कर पाते। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि शायद किस्मत कुछ लोगों का साथ देती है और कुछ का नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो समझ में आता है कि इसके पीछे केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी मानसिक अवस्था भी बहुत। अक्सर इंसान ये मान लेता है कि अगर उसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए तो उसे हर समय उसी के बारे में सोचना चाहिए, उसके पीछे भागते रहना चाहिए और किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहिए। लेकिन कई बार यही लगातार भागना, यही बेचैनी और यही मानसिक दबाव उस चीज़ को हमारी ज़िंदगी से और दूर कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा मन किसी एक परिणाम से बुरी तरह जुड़ जाता है, तब हम वर्तमान में सही तरीके से जीना ही भूल जाते हैं। हमारा ध्यान अपने विकास, अपने कर्म और अपनी शांति पर नहीं रहता, बल्कि केवल इस बात पर टिक जाता है कि हमें वह चीज़ मिली या नहीं मिली। यही वह जगह है जहां डिटैचमेंट का सिद्धांत हमारे सामने आता है। बहुत से लोग डिटैचमेंट शब्द सुनते ही ये सोच लेते हैं कि शायद इसका अर्थ अपनी इच्छाओं को छोड़ देना, रिश्तों से दूर हो जाना या महत्वाकांक्षी न रहना है। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। डिटैचमेंट का मतलब किसी चीज से भागना नहीं, बल्कि उसके प्रति अपनी मानसिक निर्भरता को समाप्त करना है। इसका अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत करें, पूरे समर्पण के साथ काम करें, लेकिन अपनी खुशी, अपने आत्मसम्मान और अपनी पहचान को उस एक परिणाम के साथ न बांधें। जब आपकी खुशी केवल इस बात पर निर्भर करती है कि आपको सफलता मिली या नहीं, किसी ने आपको स्वीकार किया या नहीं, या दुनिया ने आपकी तारीफ की या नहीं, तब आप अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे देते हैं। लेकिन जब आप अपने मूल्य को भीतर से पहचान लेते हैं, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपका मन स्थिर बना रहता है। जरा अपने जीवन की किसी ऐसी घटना को याद कीजिए जब आप किसी परिणाम को लेकर बहुत अधिक चिंतित थे। हो सकता है वह किसी नौकरी का इंटरव्यू रहा हो, किसी परीक्षा का परिणाम, किसी रिश्ते का भविष्य या कोई बड़ा सपना। उस समय आपने शायद महसूस किया होगा कि आपका मन बार बार सबसे बुरे परिणाम की कल्पना कर रहा था। आप सोच रहे थे कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर सामने वाले ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। यही विचार धीरे धीरे चिंता में बदल जाते हैं और चिंता हमारी क्षमता को कमजोर करती है। मनोविज्ञान भी बताता है कि जब हमारा मस्तिष्क डर और असुरक्षा की स्थिति में होता है, तब वह स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता खोने लगता है। हम वही गलतियां करने लगते हैं जिनसे बचना चाहते थे। इसलिए कई बार समस्या बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर पैदा हुई मानसिक पकड़ होती है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक मुट्ठी रेत है। यदि आप उसे बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो रेत आपकी उंगलियों के बीच से फिसलने लगेगी। लेकिन यदि आप अपना हाथ सहज और संतुलित रखें तो वही रेत अधिक देर तक आपके हाथ में टिक सकती है। जीवन की कई चीजें भी ठीक ऐसी ही होती हैं। रिश्ते, अवसर, सम्मान और सफलता को जितना हम जबरदस्ती नियंत्रित करना चाहते हैं, वे उतनी ही तेजी से हमसे दूर जाने लगती हैं। इसका कारण ये नहीं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, बल्कि यह है कि हमारी बेचैनी हमारे व्यवहार को बदल देती है। हम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने लगते हैं और हर परिस्थिति में नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं। यही व्यवहार दूसरों को भी असहज महसूस कराता है और कई अवसर भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं। आज के समय में भावनात्मक निर्भरता बहुत सामान्य हो चुकी है। लोग अपनी खुशी को किसी दूसरे व्यक्ति के संदेश, फोन कॉल, प्रशंसा या स्वीकृति से जोड़ लेते हैं। अगर किसी ने तुरंत जवाब दे दिया तो पूरा दिन अच्छा लगता है, लेकिन अगर जवाब देर से आया तो मन में तरह तरह की कहानियां बनने लगती हैं। इंसान सोचने लगता है कि शायद सामने वाला उससे नाराज है, शायद उसकी अहमियत कम हो गई है या शायद रिश्ता खत्म होने वाला है। वास्तविकता अक्सर इससे बिल्कुल अलग होती है, लेकिन हमारा मन अपनी असुरक्षा के कारण ऐसी कल्पनाएं करने लगता है। धीरे धीरे ये आदत हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। हम अपनी भावनाओं का नियंत्रण दूसरों के व्यवहार के हवाले कर देते हैं। यही मानसिक निर्भरता हमें भीतर से खोखला बना देती है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज रहना सीख जाता है, उसके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का आकर्षण दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति लोगों से प्रेम करता है, उनका सम्मान करता है, लेकिन अपनी पहचान किसी और के व्यवहार पर आधारित नहीं करता। यदि कोई उसकी सराहना करता है तो वह आभारी होता है, लेकिन यदि कोई उसकी आलोचना करता है तो वह टूट नहीं जाता। वह हर प्रतिक्रिया को अपनी पहचान नहीं बना लेता। उसे यह समझ आ चुका होता है कि हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी परिस्थितियां और अपनी पसंद होती है। इसलिए वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करता है। यही मानसिक स्वतंत्रता उसे दूसरों से अलग बनाती है। अक्सर हम अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों को प्रभावित करने में लगा देते हैं। हम अच्छे कपड़े इसलिए नहीं पहनते कि हमें पसंद है, बल्कि इसलिए पहनते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हम सोशल मीडिया पर तस्वीरें इसलिए नहीं डालते कि वे हमें खुशी देती हैं, बल्कि इसलिए कि हमें दूसरों की स्वीकृति चाहिए होती है।
हम अपनी सफलता का आनंद भी पूरी तरह नहीं ले पाते क्योंकि हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि लोगों ने उसकी कितनी प्रशंसा की। धीरे धीरे हमारी पूरी पहचान बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हो जाती है। लेकिन सच्ची आज़ादी तब शुरू होती है जब हम ये समझ लेते हैं कि दुनिया की हर राय हमारे बारे में अंतिम सत्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं करता तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे भीतर कोई कमी है। यदि कोई अवसर हाथ से निकल गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि भविष्य में और अवसर नहीं आएंगे। जीवन हमेशा एक परिणाम से कहीं अधिक बड़ा होता है। प्रकृति हमें धैर्य और डिटैचमेंट का सबसे सुंदर पाठ सिखाती है। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह अगले दिन मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसे पता होता है कि प्रकृति का अपना समय है। उसका काम सही बीज चुनना, मिट्टी तैयार करना, पानी देना और धैर्य रखना है। यदि वह हर दिन अधीर होकर बीज को बाहर निकालने लगे तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। हमारे लक्ष्य भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। हमें पूरी ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणाम को समय देना चाहिए। दुर्भाग्य से आज की तेज रफ्तार दुनिया ने हमें धैर्य से अधिक जल्दबाजी सिखा दी है। हम चाहते हैं कि मेहनत आज करें और सफलता कल मिल जाए, लेकिन जीवन का हर बड़ा परिवर्तन समय, निरंतरता और मानसिक संतुलन की मांग करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मविश्वास केवल सकारात्मक बातें सोचने से नहीं आता। आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब हम अपने ही शब्दों का सम्मान करना शुरू करते हैं। यदि आप रोज अपने आप से कहते हैं कि कल से जल्दी उठूंगा, लेकिन हर बार अपना वादा तोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी आप पर भरोसा करना बंद कर देता है। इसके विपरीत, यदि आप छोटे छोटे वादे निभाना शुरू करते हैं, जैसे समय पर उठना, नियमित पढ़ना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना या अपने काम को समय पर पूरा करना, तो आपका मस्तिष्क ये महसूस करने लगता है कि आप भरोसेमंद हैं। यही छोटे छोटे अनुशासन धीरे धीरे गहरे आत्मविश्वास में बदल जाते हैं। और जिस व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा होता है, वह दुनिया से बार बार स्वीकृति मांगने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। डिटैचमेंट का एक और महत्वपूर्ण पहलू अपनी सीमाओं को पहचानना है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हर समय दूसरों की मदद करना, हर किसी की बात मान लेना और कभी किसी को ना ना कहना ही अच्छाई की निशानी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि आप हर समय अपनी ऊर्जा दूसरों पर खर्च करते रहेंगे तो एक दिन स्वयं के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अपनी सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है। जब आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखते हैं, तभी आप दूसरों के साथ भी स्वस्थ रिश्ते बना पाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसका सम्मान करने लगती है। अंततः जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण किसी विशेष तकनीक, किसी रहस्यमयी शक्ति या किसी जादुई मंत्र में नहीं छिपा है। उसका रहस्य हमारे भीतर मौजूद उस शांति में छिपा है जो तब पैदा होती है जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं लेकिन परिणाम के गुलाम नहीं बनते। जब हम लोगों से प्रेम करते हैं लेकिन अपनी पहचान नहीं खोते। जब हम सफलता चाहते हैं लेकिन असफलता से डरकर जीना बंद कर देते हैं। और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा वास्तविक मूल्य किसी उपलब्धि, किसी रिश्ते या किसी बाहरी स्वीकृति से तय नहीं होता। जिस दिन ये समझ हमारे भीतर गहराई से उतर जाती है, उसी दिन हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। हम जीवन को पकड़ने की बजाय उसे जीना सीख जाते हैं। यही वह परिवर्तन है जहां से वास्तविक आकर्षण की शुरुआत होती है। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से शांत, संतुलित और आत्मनिर्भर होता है, दुनिया स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। यदि हम अपने जीवन का ईमानदारी से निरीक्षण करें तो पाएंगे कि हमारी अधिकांश परेशानियां उन परिस्थितियों से न पैदा होती जो वास्तव में हमारे सामने होती हैं, बल्कि उन कहानियों से पैदा होती हैं जिन्हें हमारा मन स्वयं गढ़ लेता है। किसी व्यक्ति ने हमारे संदेश का उत्तर देर से दिया और हमने मान लिया कि अब वह हमें महत्व नहीं देता। किसी इंटरव्यू का परिणाम आने में कुछ दिन लग गए और हमने सोच लिया कि निश्चित रूप से हमारा चयन नहीं हुआ होगा। किसी एक असफलता ने हमें यह विश्वास दिला दिया कि शायद हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इन सभी परिस्थितियों में वास्तविक समस्या घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना के बारे में हमारी व्याख्या होती है। जब मन किसी एक परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाता है, तब वह हर छोटी बात को उसी परिणाम के चश्मे से देखने लगता है। यही मानसिक आदत धीरे धीरे चिंता, असुरक्षा और भावनात्मक थकान का कारण बनती है। मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे स्कैरसिटी माइंडसेट अर्थात कमी की मानसिकता कहा जाता है। इस मानसिकता में व्यक्ति हमेशा ये महसूस करता है कि उसके पास पर्याप्त नहीं है। उसे लगता है कि अवसर सीमित हैं, अच्छे रिश्ते सीमित हैं, सफलता कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है और यदि उसने आज कुछ खो दिया तो उसे दोबारा कभी मिलेगा। ऐसी सोच वाला व्यक्ति हर समय भय में जीता है। वह अवसरों का आनंद लेने की बजाय उन्हें खो देने के डर से घिरा रहता है। यही कारण है कि वह अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है, लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा चिपक जाता है और अपने हर कदम के पीछे डर को छिपाए रखता है। दूसरी ओर अबंडेंस माइंडसेट अर्थात समृद्धि की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति ये समझता है कि जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है। यदि एक अवसर चला गया तो दूसरा आएगा। यदि एक व्यक्ति उसकी कद्र नहीं करता
तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी दुनिया उसके मूल्य को नहीं समझेगी। यही सोच उसे शांत रखती है और उसका आत्मविश्वास परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी असफलता का सामना करने के बाद भी बिल्कुल अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। पहला व्यक्ति असफलता को अपनी पहचान बना लेता है। वह सोचता है कि यदि वह एक बार हार गया तो इसका अर्थ है कि वह योग्य ही नहीं है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है और वह नए अवसरों से भी डरने लगता है। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति उसी असफलता को एक अनुभव की तरह देखता है। वह स्वयं से पूछता है कि इस घटना से मैं क्या सीख सकता हूँ, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। वह अपने मूल्य को परिणाम से अलग रखता है। यही अंतर अंततः उसकी सफलता का आधार बनता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया के अधिकांश सफल लोगों ने असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये नहीं थी कि वे कभी गिरे नहीं, बल्कि ये थी कि उन्होंने गिरने के बाद स्वयं को असफल व्यक्ति मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। जब हम स्वयं को परिणामों से अलग देखना सीख जाते हैं, तब हमारा मन अधिक स्वतंत्र हो जाता है। यह स्वतंत्रता ही हमें नए अवसरों के लिए तैयार करती है। जो व्यक्ति हर समय अपने अतीत से चिपका रहता है, वह भविष्य की संभावनाओं को अभी पूरी तरह नहीं देख पाता। रिश्तों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि यदि वे सामने वाले के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे, उसकी हर बात मानेंगे और अपनी हर इच्छा का त्याग कर देंगे, तो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। शुरुआत में ऐसा व्यवहार प्रेम जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह भावनात्मक निर्भरता में बदल जाता है। जब हमारा पूरा ध्यान इस बात पर रहने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और वह हमें कितना महत्व दे रहा है, तब हम अपने जीवन से जुड़ना ही भूल जाते हैं। हमारी रुचियां समाप्त होने लगती हैं, हमारे लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं और हमारी खुशी केवल दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है। ऐसा रिश्ता लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें प्रेम से अधिक भय होता है, खो देने का भय। इसके विपरीत एक स्वस्थ रिश्ता दो ऐसे लोगों के बीच बनता है जो पहले से ही अपने भीतर संतुलित होते हैं। वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी पूरी पहचान उस रिश्ते पर आधारित नहीं होती। यदि दोनों अपने अपने सपनों, अपने विकास और अपनी व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखते हैं, तो रिश्ता अधिक गहरा और अधिक परिपक्व बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेम किसी को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्रता देने से मजबूत होता है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि आप उसे बांधने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसके व्यक्तित्व का सम्मान कर रहे हैं, तब वह स्वाभाविक रूप से आपके और करीब आने लगता है। इसी प्रकार सफलता के क्षेत्र में भी एक बड़ी भूल ये होती है कि लोग केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं और प्रक्रिया को नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई व्यक्ति व्यवसाय शुरू करता है और पहले ही महीने करोड़ों कमाने की उम्मीद करता है। कोई छात्र परीक्षा की तैयारी शुरू करता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि रैंक क्या आएगी। कोई नया कलाकार हर वीडियो या हर पोस्ट के बाद केवल व्यूज और लाइक्स गिनता रहता है। इस प्रकार परिणाम का दबाव धीरे धीरे उस आनंद को समाप्त कर देता है जो सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में होना चाहिए। जब व्यक्ति केवल मंजिल को देखता है तो सफर बोझ बन जाता है, लेकिन जब वह प्रक्रिया से प्रेम करना सीख जाता है, तब सफलता केवल समय का प्रश्न रह जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि यदि वह हर चीज को नियंत्रित कर लेगा तो उसका जीवन सुरक्षित और सुखी हो जाएगा। यही कारण है कि हम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं, लोगों के विचारों को नियंत्रित करना चाहते हैं, परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते हैं और यहाँ तक कि उन घटनाओं को भी नियंत्रित करना चाहते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि नियंत्रण एक भ्रम है। हम अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हम ये तय नहीं कर सकते कि दुनिया हमारे अनुसार ही चलेगी। जितनी जल्दी ये सच्चाई स्वीकार कर ली जाती है, उतनी ही जल्दी मन का बोझ हल्का होने लगता है। क्योंकि जिस क्षण हम ये समझ जाते हैं कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, उसी क्षण हम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाना शुरू कर देते हैं जो वास्तव में हमारे नियंत्रण में है। यही बदलाव जीवन की दिशा बदल देता है। ज्यादातर लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन बातों पर चिंता करने में बिता देते हैं जिनका अस्तित्व केवल उनके मन में होता है। वे बार बार भविष्य की कल्पना करते हैं, लेकिन उस भविष्य में संभावनाएं कम और डर ज्यादा होते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा, कहीं व्यवसाय असफल हो गया तो क्या होगा, कहीं रिश्ता टूट गया तो क्या होगा, या कहीं लोग उनका सम्मान करना छोड़ दें तो क्या होगा। दिलचस्प बात यह है कि इन आशंकाओं में से अधिकांश कभी सच भी नहीं होती, लेकिन उन्हें सोचते सोचते व्यक्ति अपने वर्तमान की शांति खो देता है। वो उस दिन की चिंता में आज का दिन भी ठीक से नहीं जी पाता। यही कारण है कि डिटैचमेंट हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य की योजना न बनाई जाए, बल्कि यह कि भविष्य की चिंता को वर्तमान की खुशी पर हावी न होने दिया जाए। डिटैचमेंट हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। कुछ लोग हमारी यात्रा का हिस्सा केवल कुछ समय के लिए होते हैं।
वे हमें कोई महत्वपूर्ण सीख देने आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम अक्सर हर रिश्ते को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति दूर जाता है तो हम उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि कई बार जीवन हमें किसी बेहतर दिशा में ले जाने के लिए कुछ लोगों को हमसे दूर रखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें रिश्तों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक नियम है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है वही मानसिक रूप से सबसे अधिक मजबूत बनता है। इस संदर्भ में एक बगीचे का उदाहरण बहुत सुंदर है। यदि एक माली केवल सूखे पत्तों को बचाने लगा रहेगा और नए पौधे लगाने से डरता रहेगा तो कुछ समय बाद पूरा बगीचा सूना हो जाएगा। लेकिन यदि वह समय समय पर सूखी शाखाओं को काटने का साहस रखे, नए पौधे लगाए और प्रकृति के नियमों को स्वीकार करे, तो वही बगीचा हर मौसम में फिर से हरा भरा हो सकता है। हमारा जीवन भी उसी बगीचे की तरह है। कुछ आदतें, कुछ रिश्ते, कुछ विश्वास और कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें समय आने पर छोड़ना आवश्यक होता है। जो छोड़ना नहीं सीखता वह नया पाना भी नहीं सीख पाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिटैचमेंट का अर्थ भावनाहीन होना नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए या किसी लक्ष्य प्रति समर्पित नहीं होना चाहिए। वास्तव में इसका अर्थ है पूरे दिल से प्रेम करना, पूरे समर्पण से काम करना और पूरी ईमानदारी से प्रयास करना, लेकिन अपने भीतर इतनी स्थिरता विकसित करना कि यदि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार न भी आए तो हम स्वयं को टूटने न दें। यही मानसिक परिपक्वता है। यही वह शक्ति है जो व्यक्ति को परिस्थितियों का दास बनने से बचाती है। जब यह समझ धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगती है तब जीवन बदलने लगता है। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देते हैं। हमें दूसरों की स्वीकृति की उतनी आवश्यकता महसूस नहीं होती। हम अपने निर्णय अधिक स्पष्टता के साथ लेने लगते हैं और हमारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास विकसित होने लगता है जो दिखावे पर नहीं बल्कि आत्मज्ञान पर आधारित होता है। यही वास्तविक आकर्षण है। लोग ऐसे व्यक्ति की ओर इसलिए आकर्षित नहीं होते क्योंकि वह सबसे अमीर, सबसे सुंदर या सबसे प्रसिद्ध है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके भीतर एक ऐसी शांति होती है जो दूसरों को भी सुरक्षित और प्रेरित महसूस कराती है। और जब मनुष्य स्वयं के भीतर यह शांति खोज लेता है तब जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां उसके लिए केवल बाहरी सफलताएं नहीं रह जाती, बल्कि उसके भीतर का संतुलन ही उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। अब तक हमने ये समझा कि डिटैचमेंट का अर्थ अपने सपनों, रिश्तों या इच्छाओं को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उनके प्रति अपनी मानसिक निर्भरता को समाप्त करना है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। आखिर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से कैसे अपनाए? क्योंकि केवल किसी विचार को समझ लेना पर्याप्त नहीं होता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब वह विचार हमारी आदतों, हमारे निर्णयों और हमारे जीवन जीने के तरीके का हिस्सा बन जाता है। यही वह चरण है जहां अधिकांश लोग पीछे रह जाते हैं। वे प्रेरित तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से उसी चिंता, उसी तुलना और उसी बेचैनी में लौट जाते हैं। इसलिए डिटैचमेंट को एक प्रेरणादायक विचार नहीं बल्कि एक दैनिक अभ्यास बनाना आवश्यक है। इस अभ्यास की शुरुआत हर सुबह अपने मन से एक सरल वादा करने से की जा सकती है। स्वयं से कहिए कि आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, लेकिन अपने मन की शांति को किसी एक परिणाम के हाथों नहीं सौंपूंगा। मैं मेहनत करूंगा, सीखूंगा, गलतियां भी करूंगा, लेकिन अपनी कीमत को किसी उपलब्धि या असफलता से नहीं जोड़ूंगा। जब आप हर दिन इस सोच के साथ उठते हैं तो धीरे धीरे आपका ध्यान भविष्य की चिंता से हटकर वर्तमान के कर्म पर केंद्रित होने लगता है। यह परिवर्तन आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है, क्योंकि अब आपका मन जानता है कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, आप स्वयं का साथ नहीं छोड़ेंगे। अपने जीवन में एक और आदत विकसित कीजिए। हर रात कुछ मिनटों के लिए दिन का शांत मन से मूल्यांकन कीजिए। ये मत सोचिए कि आज आपको क्या नहीं मिला, ये देखिए कि आज आपने क्या सीखा, किन परिस्थितियों में आपने धैर्य बनाए रखा, कहाँ आप अनावश्यक रूप से भावुक हो गए, किन बातों ने आपको परेशान किया और क्या वे वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण थीं। जब आप अपने जीवन को इस दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो हर दिन आपके लिए एक शिक्षक बन जाता है। धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने ही पुराने स्वरूप से है। याद रखिए, दुनिया का हर महान परिवर्तन भीतर से शुरू हुआ है। कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए सफल नहीं बना क्योंकि परिस्थितियां उसके अनुकूल थीं। वास्तव में अधिकांश सफल लोगों ने ऐसे समय में भी आगे बढ़ना जारी रखा जब उनके पास निश्चित परिणाम की कोई गारंटी नहीं थी। उन्हें भी असफलता का सामना करना पड़ा, आलोचना मिली, लोग उनका मजाक उड़ाते रहे और कई बार उन्हें स्वयं पर भी संदेह हुआ। लेकिन एक बात जिसने उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाया वह ये थी कि उन्होंने अपने डर को अपने निर्णयों का मालिक नहीं बनने दिया। उन्होंने हर गिरावट को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वे जानते थे कि यदि उनका ध्यान केवल प्रयास पर रहेगा तो परिणाम देर सबेर अवश्य आएगा। जीवन में ऐसे भी क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे लेकिन सफलता किसी और को मिल जाएगी। आप किसी रिश्ते में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे लेकिन फिर भी वह रिश्ता बच नहीं पाएगा।
आप पूरे विश्वास के साथ किसी अवसर का इंतजार करेंगे, लेकिन वह अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। ऐसे क्षणों में मन टूटना स्वाभाविक है, लेकिन इन्हीं क्षणों में डिटैचमेंट की वास्तविक परीक्षा होती है। स्वयं से पूछिए, क्या मेरी पूरी पहचान केवल इसी एक परिणाम पर आधारित थी? यदि उत्तर हाँ है, तो ये समय है अपने भीतर लौटने का, क्योंकि कोई भी एक घटना इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वह आपके पूरे भविष्य का निर्णय कर दे। प्रकृति हमें हर दिन एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। पेड़ अपने सूखे पत्तों पकड़े नहीं रहते। मौसम बदलता है, पत्ते गिरते हैं, और कुछ समय के लिए पेड़ बिल्कुल खाली दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति केवल उसी क्षण उसे देखे, तो उसे लगेगा कि शायद यह पेड़ समाप्त हो गया। लेकिन प्रकृति जानती है कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। कुछ ही समय बाद उसी पेड़ पर नई कौंपलें निकलती हैं, नई पत्तियां आती हैं, और वही पेड़ पहले से भी अधिक हरा भरा दिखाई देता है। मनुष्य का जीवन भी ठीक ऐसा ही है। कई बार जो चीजें हम खो देते हैं, वही हमारे भीतर नए अवसरों के लिए जगह बनाती हैं। लेकिन यदि हम पुराने पत्तों को ही पकड़कर बैठे रहेंगे, तो नई कोपलों के लिए स्थान कैसे बनेगा? एक नदी को देखिए, वह कभी किसी एक पत्थर से लड़ने के लिए रुकती नहीं है। यदि उसके रास्ते में चट्टान आती है, तो वह अपना मार्ग बदल लेती है, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं छोड़ती। यही लचीलापन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कठोरता हमें तोड़ देती है, जबकि लचीलापन हमें आगे बढ़ाता है। डिटैचमेंट का अर्थ भी यही है कि परिस्थितियां बदले तो हम टूटे नहीं, बल्कि स्वयं को नए तरीके से ढालना सीखें। क्योंकि जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के साथ स्वयं को विकसित कर लेता है, वही अंततः सबसे आगे निकलता है। आज की दुनिया में लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आकर्षक व्यक्तित्व कैसे बनाया जाए, लोग हमारा सम्मान कैसे करें, सफलता हमारे जीवन में कैसे आए, या हम दूसरों पर अच्छा प्रभाव कैसे छोड़ें। लेकिन इन सभी प्रश्नों का उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा है। जब व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख लेता है, तब दुनिया भी उसका सम्मान करने लगती है। जब व्यक्ति अपनी शांति की रक्षा करना सीख लेता है, तब उसका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली बन जाता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर काम करता है, लेकिन अपनी खुशी को परिणाम का बंधक नहीं बनाता, तब उसका आत्मविश्वास किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। यही वास्तविक आकर्षण है। ये किसी दिखावे, किसी अभिनय या किसी विशेष तकनीक से पैदा नहीं होता, बल्कि भीतर की स्थिरता से जन्म लेता है। यदि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आज से एक नया निर्णय लीजिए। लोगों का पीछा करना छोड़ दीजिए और अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाइए कि लोग स्वयं आपके साथ जुड़ना चाहें। अवसरों के पीछे भागने की बजाय अपनी योग्यता को इतना विकसित कीजिए कि अवसर आपको खोजने लगे। केवल सफलता की कल्पना करने की बजाय स्वयं को उस सफलता के योग्य बनाइए, क्योंकि दुनिया अंततः उसी व्यक्ति को पहचानती है जिसने पहले स्वयं को पहचान लिया। जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए, तो स्वयं को यह याद दिलाइए कि आपका मूल्य किसी नौकरी से बड़ा है, किसी रिश्ते से बड़ा है, किसी असफलता से बड़ा है, और किसी एक उपलब्धि से भी बड़ा है। आप केवल अपने परिणामों का नाम नहीं हैं, आप उन अनुभवों का संग्रह हैं जिन्होंने आपको मजबूत बनाया, उन संघर्षों की कहानी है जिन्होंने आपको धैर्य सिखाया, और उन सपनों का प्रतीक हैं जिन्हें अभी पूरा होना बाकी है। इसलिए किसी एक हार को अपनी अंतिम कहानी मत बनने दीजिए। शायद आज आपके जीवन में कुछ वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे। शायद अभी भी कुछ सपने अधूरे हैं, कुछ रिश्ते टूट चुके हैं, कुछ अवसर हाथ से निकल गए हैं, और कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी यात्रा समाप्त हो गई है। कई बार जीवन हमें वहां नहीं ले जाता जहां हम जा चाहते हैं, बल्कि वहां ले जाता है जहां हमें विकसित होना होता है। हर कठिन अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। हर असफलता हमारे भीतर ऐसी क्षमता पैदा करती है जो सफलता कभी नहीं कर सकती। और हर इंतजार हमें धैर्य का वह उपहार देता है जो जीवन भर हमारे काम आता है। इसलिए आज अपने मन से एक वादा कीजिए कि आप मेहनत करना कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन चिंता करना धीरे धीरे छोड़ देंगे। आप प्रेम करेंगे, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। आप सपने देखेंगे, लेकिन उनके पूरे होने तक अपनी खुशियों को स्थगित नहीं करेंगे। आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, लेकिन असफलता से डरकर रुकेंगे नहीं। आप लोगों का सम्मान करेंगे, लेकिन स्वयं का सम्मान सबसे पहले करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप हर दिन स्वयं का एक बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंततः जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी और से आगे निकलना नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, असुरक्षा और सीमाओं से आगे निकलना है। याद रखिए, तितली तब तक उड़ नहीं सकती जब तक वह अपने पुराने खोल को छोड़ने का साहस नहीं करती। बीज तब तक विशाल वृक्ष नहीं बन सकता जब तक वह मिट्टी के अंधेरे में स्वयं को बदलने के लिए तैयार न हो। सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर उसी विश्वास के साथ उगता है कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। प्रकृति का हर दृश्य हमें यही सिखाता है कि छोड़ना अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार है। इसलिए जीवन में जो आपके नियंत्रण में है, उसे पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से कीजिए। जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार कीजिए। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदले, लेकिन आपके भीतर का विश्वास कभी न बदले।
क्योंकि जिस दिन आप अपने भीतर इस शांति, इस आत्मविश्वास और इस स्वतंत्रता को पालेंगे, उसी दिन आपको यह एहसास होगा कि आकर्षण का सबसे बड़ा रहस्य किसी चीज को पकड़ने में नहीं, बल्कि स्वयं को इतना समृद्ध बना लेने में है कि सही लोग, सही अवसर और सही सफलताएं स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बनने लगे। और अंत में बस इतना याद रखिए, जीवन हमेशा उन लोगों को सबसे सुंदर उपहार देता है जो धैर्य के साथ मेहनत करते हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और परिणाम से अधिक अपने व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान देते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन का केंद्र किसी व्यक्ति, किसी उपलब्धि या किसी परिस्थिति को नहीं, बल्कि स्वयं के बेहतर रूप को बनाइए। जब आप भीतर से बदल जाते हैं तो दुनिया भी आपके लिए बदलने लगती है। यही अटैचमेंट की असली शक्ति है, यही वास्तविक आकर्षण का रहस्य है, और यही वह रास्ता है जो आपको केवल सफलता तक नहीं, बल्कि एक शांत, संतुलित और सार्थक जीवन तक ले जाता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया और मूल्यवान जरूर सीखा होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव लाया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे बुकवी परिवार को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बुक समरीज के लिए हमारे चैनल बुकवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब, नए विचारों और नई सीख के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।